आप देख रहे हैं केएमबी न्यूज, सच के साथ नई शुरुआत। किसान यूनियन से आए थे सर, सबका सर समर्थन हमारे साथ है। सरकार अभी आए थे, भाई आए थे, राष्ट्रीय केएमबी न्यूज़ से आपका धरनारत कर्मचारियों का स्वागत करता है। और आज हम यहाँ देख रहे हैं डाक खाना गेट पर जो है ताला लगा हुआ है और एक कर्मचारी लोग जो है गेट के बाहर बैठे हुए हैं। किस लिए बैठे हुए हैं ये आइए हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव पूजन यादव है। मैं प्रखंडीय सचिव हूँ अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ का। हाँ। और मेरी मुख्य मांग है कि मेरी पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाए और हमारे विभाग का निजीकरण, निगमीकरण और आउटसोर्सिंग बंद कर दी जाए। डीए डीआर जो हमारा 18 महीने का सरकार ने रोक रखा है उसको रिलीज कर दिया जाए। और कोरोना काल में जो हमारे कर्मचारी ख़त्म हो गए हैं उनके आश्रितों को जो है वो अनुकंपा के आधार पर यथाशीघ्र नियुक्ति दी जाए। और सरकारी कर्मचारियों का जो उत्पीड़न हो रहा है टारगेट के नाम पर उसको बंद कर दिया जाए। और जो हमारे मतलब हम समझे नहीं, टारगेट क्या? टारगेट नाना प्रकार के टारगेट उत्पीड़न के नाम पर होता है सर। नेटवर्क रहता नहीं है और उसमें वो कार्य की इतनी अधिकता है कि जो है अब आप ये समझ लीजिए कि हम लोग 8 बजे रात तक बैठे रहते हैं। नेटवर्क रहता नहीं है। किसी दिन आप आइए हमारे किसी पोस्ट ऑफिस की विजिट कीजिए, आप देखेंगे कि पब्लिक जो है वो त्राही कर रही है। नेटवर्क नहीं है। आज भी हम 2G पर काम कर रहे हैं और इस पर तमाम परेशानियां हैं सर। अभी मार्च का महीना चल रहा है, हफ्ते में 3 दिन से ज़्यादा हम लोग नेटवर्क पाते नहीं हैं। और उसका परिणाम ये हो रहा है कि हमारे डिपार्टमेंट की और हम कर्मचारियों की रिपुटेशन जो है वो समाज में जो है ख़राब हो रही है। और रास्ता प्रशस्त किया जा रहा है कि डाक खाने को बेच दिया जाए, क्योंकि हम निकम्बे हैं, हम काम नहीं करते हैं सर। हाँ। हमारा मोटो रहा है आहर निशम सेवा महे। हम रात दिन सेवा करने का व्रत लेकर के डिपार्टमेंट में भर्ती होते हैं और विषम परिस्थितियों में काम करते हैं। उसका परिणाम ये है कि हमें जो है उत्पीड़ित इसलिए किया जा रहा है कि हम टारगेट नहीं पूरा कर रहे हैं। तो ये बताएं कि निजीकरण न करे सरकार। हाँ। और हमारे यहाँ जितने पद खाली हैं उनको जो है पूरा भर दिया जाए। जो है ये आपकी मांग हमारी ये है। मैं मुख्य मांग तो हमारी सर पुरानी पेंशन बहाली की गई। हमारी पेंशन बहाल कर दी जाए। कब से धरने पर यहाँ बैठे हैं? हम कल से धरने पर बैठे हैं सर। आपका हालचाल लेने के लिए कोई विभाग का या हमारा हाल चाल लेने के नहीं सर, जितनी प्रताड़ना हो सकती है सर हमारे विभाग ने हमारे साथियों के साथ जाति की जो है। कल हम यहाँ लगाए हुए थे, अपना टेंट लगाए हुए थे और रात में डाक प्रशासन ने हमारे इसको गिरा दिया जो है। और हम लोग धूप में बैठे रहे 1 बजे तक। मैं स्वयं ब्लड प्रेशर का और हार्ट का मरीज हूँ। मैं बेहोश हो गया था आज खुद। और फोटो डाला जब हमारे साथियों ने ग्रुप में, तो पता नहीं कहाँ से पोस्ट मास्टर को संदेश आया तो आए जो है। तो हमने उनसे कहा कि अगर आपने गिरवाया है तो कोई बात नहीं है, अगर आपसे गिरवाया गया है तो बताइए किसने गिरवाया है। तो वो डर बस जो है उच्च अधिकारियों का नाम नहीं बताए और उन्होंने खुद अपनी जिम्मेदारी ली कि नहीं मैंने ही गिरवाया है। तो हमने कहा कि आप मृतक आश्रित में आए हो तो आप जो है हमारे साथियों से क्षमा मांग लो, को हमने खुद गिरवाया है, आपने बहुत गलत कार्य किया है। आप जान सकते हैं, देखे होंगे सर 1 बजे इसी कड़ी धूप में हमारे साथी बैठे रहे यहाँ पर जो है। इसी बीच हमारे डायरेक्टर डाक सेवाएं इलाहाबाद प्रक्षेत्र पधारे और वो गए विजय डिलक्स में, वहाँ नाश्ता पानी किए, पंचमुखी मंदिर के पास जो है अपनी गाड़ी रोक दिए। इसके बाद जो है उस गेट से गए और उस समय हम लोग धूप में बैठे हुए थे। इतने संवेदनशील अधिकारी हो गए हैं। प्रमोटी अधिकारी हो तो ठीक है सर, एक IPS अधिकारी यहाँ तक नहीं पूछा कि आप लोग धूप में बैठे हुए हैं, टेंट क्यों नहीं लगाए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि सर उन लोगों की संवेदना हमारे साथ नहीं है। हम अपनी पुरानी पेंशन की बात को लेकर के हड़ताल कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान के कर्मचारी ही, डाक कर्मचारी ही नहीं, अन्य विभागों के कर्मचारी पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर के जो है आंदोलनरत हैं। और ये जो है हमारे बुढ़ापे का एक सहारा है, संबल है। हम चाहते हैं कि हम लोग तो पेंशन पाएंगे सर, हम जितने सीनियर कर्मचारी, लेकिन 2004 के बाद जो बच्चे आए हैं डिपार्टमेंट में उनके लिए जो है कुछ नहीं सरकार कर रही है।
अभी आपने देखा कि जैसे ही यूक्रेन में धमाकेबाजी शुरू हुई, आपके देश का जो है सेंसस गिर गया। हमारी नई पेंशन स्कीम का सारा पैसा वो उसी में लग रहा है, शेयर मार्केट में लग रहा है। मान लीजिए हम जो है सन 54 में रिटायर होंगे, 2054 में जो बच्चे हमारे रिटायर होंगे, अगर मान लीजिए वर्ल्ड वार हो गया तो वो युद्ध के नाम पर जो है हमारा सारा पैसा जो है जब्त हो जाएगा। हमारी क्या गारंटी, क्या सामाजिक सुरक्षा रहेगी सर? यही चिंता है कि हमको पेंशन मिले, जो कुछ भी मिले हमारे नगद हाथ में मिले, या जो हमारी एनपीएस कट रही है उसका हमको हर साल जैसे जीपीएफ का हमको स्टेट में मिलता, हमको कुछ मिलता रहे। 10% हमारा कट रहा है, 10% गवर्नमेंट का, तो 20% का हिसाब किताब होना चाहिए। हमारे साथ हम लोग समझते हैं कि हम लोगों को ठगा जा रहा है, हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, कौन ले रहा है। नई पेंशन स्कीम ये एनपीएस लागू हुई तो था कि इसके कस्टोडियन जो है वो नेशनलाइज बैंक होंगे। आज हम देख रहे हैं कि तमाम प्राइवेट बैंकें जो है हमारे धन का कस्टोडियन बन गई हैं। अब पता नहीं है बैंकों का, देखिए विलय हो गया, 28 बैंक एक हो गए, किस बैंक में मेरा पैसा गया, कहाँ गया, हमको पता नहीं है सर। ये बताएं कि आप जो है जैसे कि मतलब कल से धरने पर बैठे हैं यहाँ पे। जी सर। कोई आपका हाल लेने, हमारा हाल चाल लेने हमारे विभाग का कोई अधिकारी नहीं आया, ना हमारे विभाग के अधिकारियों से कोई मतलब है सर। प्रशासनिक अधिकारियों से क्या मतलब, लोकल प्रशासन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम सेंट्रल के कर्मचारी हैं। जब हमारे अपने ही अधिकारी हमारी सुध लेने नहीं आए, जितना कष्ट दे सकते हैं दिए, जो है एक गिलास कोई पानी तक नहीं भिजवाया, जो है हम किसके लिए लड़ रहे हैं? चलो ये तो ठीक है। आज ये कब तक धरना आपका? अब हमारा धरना 6 बजे तक चलेगा सर। आज ही समाप्त होगा? आज ही समाप्त हो जाएगा। पूरे उत्तर प्रदेश में यही इंटायर कंट्री है जो है। हाँ, इंटायर कंट्री है, ऑल इंडिया बेसिस पर चल रहा है सर। जी सर जी। अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो फिर आप क्या करेंगे? हमारी नहीं मानी जाती तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो भी दिशा निर्देश जारी करेगा उसके अनुपालन में हम पुनः धरने पर जाएंगे। जो भी हमको आदेश होगा हम करेंगे। हम अपने मन से कुछ थोड़ो कर रहे हैं सर। हम अपने सम्मानित ग्राहकों को कष्ट थोड़ो देना चाहते हैं। हमने आपसे कहा कि हमारा व्रत है हर निशम सेवा में, रात दिन सेवा का संकल्प लेकर के हम डाक खाने में आते हैं। जनता परेशान है, हमको कष्ट नहीं है कि कोई रजिस्ट्री कराने आ रहा, कोई बीमा कराने आ रहा है। हमको खुशी थोड़ो हो रही है। अभी एक बाबा बुजुर्ग आए थे, उनका काम था, बहुत तकलीफ हुई हमको जो है, लेकिन क्या कर सकते हैं, मांगेंगे नहीं तो पेंशन थोड़ो मिलेगी। मांगने पर तो मिल ही नहीं रहा है। 18 महीने का डीए और डीआर हमारा सीज कर दिया गया सर। उस 18 महीने के दरमियान जो भाई हमारे रिटायर हुए, आप जान लीजिए उनकी ग्रेच्युटी और उनकी पेंशन और उनकी जो है लीव इनकैशमेंट, उतना परसेंट अगर 3% मान लिया या 9% का मूल वेतन में उनका जो है नुकसान हो रहा है सर। रेकरिंग में कितना नुकसान होगा, फैमिली पेंशन तक वो नुकसान करता रहेगा सर। जो है डीआर डीए दे देना चाहिए। अगर सारी चीज़ें खैरात में बांटी जा रही हैं तो हमारा क्या दोष है? हम उसके लिए क्यों जो है वो कुपात्र माने जा रहे हैं? चलिए ठीक है। अभी आपकी पीड़ा जो है डाक विभाग के कर्मचारीगण हैं, इन लोगों